बढ़िया उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा बढ़िया उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों में वो चलता है। जहाँ सुखाई जल गई झरने हैं वो। वादी पहाड़ों में वो चलता है। जहाँ सुखाई जल के झरने हैं वो। यीशु है सच्चा बढ़िया उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हाथों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से वो छुड़ाता है। हाथों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से वो छुड़ाता है। यीशु है सच्चा बढ़िया उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। हमें किसी का डर तो नहीं है क्योंकि यीशु तो मेरा साथी है। हमें किसी का डर तो नहीं है क्योंकि यीशु तो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा बढ़िया उसके हम बेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया
हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा तारीफ करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय दिया है कि हम उसके हुजूर में बैठ सके, उसकी महिमा में बैठ सकें और परमेश्वर को महिमा देते हैं कि हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। आज का शाम परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक बड़ी आशीष का समय लेकर के आए कि हम और आप जो है परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें सुंदर दिन दिया है, सुंदर समय दिया है और इस दिन में हम और आप जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और उसकी आशीष को प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में नई आशीष देना चाहता है कि हम उसकी आशीष को प्राप्त कर सकें कि उसने हमें आपको बुलाया है, हमें आपको बचाया है, हमें आपको छुड़ाया है, हमें आपको एक ज़िंदगी दिया है और हम उस ज़िंदगी में हम और आप जो है आगे बढ़ रहे हैं और हमें आपको ये परमेश्वर एक अच्छा संगति देता है। परमेश्वर एक अच्छा भूख और प्यास जो हमारे मिटाने का भोजन देता है। परमेश्वर एक अच्छा समय देता है कि हम उसके संगति में परमेश्वर के साथ हम बैठ सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करता है। मैं आज आपके सामने एक विषय पर विचार करूंगा, धैर्य के विषय पर, धीरज के विषय पर। हम इस बात के विषय पर हम देखेंगे। उससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। वचन के लिए प्रार्थना में माना सिस्टर अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति राजाओं के राजा प्रभु की प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस संध्या के समय पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको एक समय दिया है पिता परमेश्वर कि हम आपकी संगति में इकट्ठा होकर इस परिवार के साथ हम बैठ सकें पिता परमेश्वर और तेरी महिमा स्तुति करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सबको इस समय के लिए चुना है पिता प्रभु जी, इस घर को चुना है पिता परमेश्वर। हम इसके धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते समय जो भी पिता प्रभु जी आपके दास की जरिए पिता परमेश्वर जो वचन हम सबके बीच में बोया जाएगा प्रभु जी, वो हम सब के लिए आशीष का कारण होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम सबके जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। हम वित्तीय प्रार्थना करते हैं जो भी संदेश पिता परमेश्वर दास अपने जीवन से हम लोग को देते हैं वो तेरे वचन से दिखाए मार्ग हमें दिया जाता है प्रभु जी। हम उसे ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। उस वचन पे अपनी आशीष का हाथ रखना पिता परमेश्वर। इस पूरे परिवार पे जिन्होंने आपके लिए इस घर को खोला है इस पे आशीष का हाथ रखिएगा पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना उद्धार करता हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर, परमेश्वर को महिमा देते हुए। मैं आज आपके सामने धीरज के विषय पर, धैर्य के विषय पर रखना चाह रहा हूँ कि हम परमेश्वर के वचन पर हम विचार करें और हम उसकी पर हम मनन कर सकें। उससे पहले हम इन बातों के विषय पर हम बताएं कि मसीह जीवन में हमारे और आपके लिए एक बड़ा कठिन समय होता है कि जब हम मसीह के जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन का एक प्रशंसनीय गुण होता है कि हम परमेश्वर में या मसीह लोगों के जीवन में तथा अन्य लोगों के जीवन में ये सारी बातें पाए जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में बढ़ें, परमेश्वर के साथ में चलें, परमेश्वर के लिए हम कुछ कर सकें और हमारे और आपके जीवन में बहुत कुछ हमें और आपको मिलता है कि हम परमेश्वर के साथ में किस प्रकार के धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं और धीरज के साथ हमारा आप जो है बढ़ते हैं और परमेश्वर के साथ में हमारा और आपका जो मेल होता है, जो संपर्क होता है, जो हमारे और आपके जीवन के साथ परमेश्वर से मेल मिलाप होता है, वो कितना धैर्य से होता है। बहुत से लोग जल्दी जल्दी करेंगे। लोग सोचते हैं कि अरे अभी मुझे कहीं जाना है, तुरंत फटाक से 2 शब्द पढ़ें और उसके बाद चल लेते हैं। नहीं, हमें आपको बड़े आराम से, बड़े धैर्य के साथ हमें परमेश्वर के वचन को भी पढ़ना
चाहिए और उसके साथ में हमें रात को बढ़ना है, जो कि परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे जीवन एक धैर्य के बारे में जो बताता है वो बहुत ही धैर्य होना चाहिए। और जब धैर्य होता है तो हमारे और आपके जीवन में ये सारी बातें मिलता है। वो एक धैर्य का जो होता है ना, उसमें एक योग्यता होती है जिसके द्वारा हमारा तनाव बिना शिकायत किए जो असफलता को या व्याकुलता को जो हमारे जीवन में होता है हम उसे सह पाते हैं, क्योंकि ये धैर्य ही है जो हमें रात को जो है उसके साथ में बढ़ाता है। और परमेश्वर हमारे मार्ग में हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है और इन आवश्यकताओं से भी परमेश्वर हमें बचाता है। बहुत सारे असुविधाएं होती हैं, बहुत सारे विपत्तियां आती हैं, बहुत सारे बीमारियां आती हैं, बहुत सारे परेशानी आते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं और इन सब में परमेश्वर हमारे लिए फिर भी एक अच्छा उद्देश्य रखता है। किस बात के लिए? कि हम धैर्य रख सके। बीमारी भी जो है हमें रात को जो है धैर्य का एक हिस्सा बनाता है, धैर्य के साथ में जोड़ता है कि हम उसको धैर्य के साथ रहें। बहुत से लोग जो है उसको धैर्य के साथ ले नहीं पाते। लोगों के जीवन में सारी बातें लोगों के अंदर में होता है और हम इन बातों को जान पाएंगे कि परमेश्वर जो कुछ करता है एक अच्छा उद्देश्य के लिए करता है, एक अच्छा जीवन के लिए करता है। ये हमारे और आपके जीवन में जो धैर्यपना उत्पन्न होता है उसके लिए करता है कि हम कितना धैर्य रखते हैं, कितना परमेश्वर के लिए रखते हैं। मसीह जीवन में विपत्तियां आती और जाती रहती हैं, मसीह जीवन में बहुत सारे संकट आते और जाते हैं, उतार चढ़ाव होते रहता है। हमारे और आपके जीवन में तरह तरह की बातें होता है, लेकिन ये भी जो है परमेश्वर के उन्नति में, हमारे और आपके उन्नति के लिए होता है कि हाँ परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को जो है आगे बढ़ाता है, मजबूत करता है, स्थिर करता है, दृढ़ करता है कि हम उसके साथ में हम बढ़ें, उसके साथ में चलें। ये इस बात को दर्शाता है कि हम धैर्य कैसे अपने जीवन को बना सकते हैं, कैसे धैर्य के साथ हम चल सकते हैं, कैसे धैर्य के साथ में हम और आप जो है रह सकते हैं। बाइबल इस बात को भी बताना चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन की ओर हम विचार करते हैं, प्रेम धीरजवंत है। अब जब हम इस बात की विषय पर हम विचार कर रहे हैं तो बाइबल इस बात को कहना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 4 और 5 पद को आप पढ़िए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें हमें रात को मिलता है कि धैर्य जो है किस प्रकार से जो है हमारे और आपके जीवन के लिए कहना चाहते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वे अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है प्रेम धीरजवंत है, यानी कि धैर्य रखने वालों के जीवन के लिए परमेश्वर ये बातें बताना चाहता है कि प्रेम एक धैर्यवन है और एक कृपालु भी है। हमारे और आपके जीवन में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें आपको कृपालु बनाता है, हमें आपको ऐसे कृपाल बना देता है, कृपा करने वाला बनाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की हेल्प करें। कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखिए, यदि आप मसीह में हैं, मसीह के साथ चल रहे हैं, धैर्य रख रहे हैं, परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो डाह नहीं करता है। लेकिन मसीह जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाह करते हैं, एक दूसरे से डाह रखते हैं। कारण कि वो मुझसे ज्यादा बढ़ गए, मुझसे ज्यादा क्यों बढ़ गया? उनके जीवन में ये परेशानी आता है, ये संकट आता है, ये समस्या आता है कि लोग सोचते हैं अरे मुझसे ज्यादा बड़े ना बन जाएं। मसीह जीवन हमें आपको ये नहीं सिखाता। मसीह जीवन हमें आपको जो है इन बातों के विषय पर कहता है डाह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है
डा नहीं करना है। और प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता। प्रेम जो है अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। हम दूसरों की बड़ाई कर सकते हैं, हमें दूसरों की बड़ाई करना चाहिए। बाइबल भी कहती है, मरियम जब भी परमेश्वर की आत्मा में होकर के कहती है और एलिशबा से मिलती है, तब वो परमेश्वर की आत्मा की बड़ाई करती है, परमेश्वर की बड़ाई करती है। परमेश्वर की बड़ाई करना हमारे और आपके जीवन में होना, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, हम इस प्रकार की बड़ाई कर सकते हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा किया, हम इस प्रकार की बड़ाई कर सकते हैं। आपके भी जीवन में परमेश्वर ये काम कर सकता है, आप उसकी बड़ाई कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे और आपके लिए ये सारे कार्य करने के लिए परमेश्वर तत्पर होता है, और वो भूलता नहीं और अनृति नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता और बुरा नहीं मानता। धैर्यवान जो है कभी बुरा नहीं मानता। जो अपने जीवन में धैर्य रखता है, वो जानता है दुख का जीवन अपने जीवन में झेल रहा है, और ऐसे समय में वो यदि किसी के विषय पर या किसी के बारे में वो कुछ बोल नहीं सकता, परंतु झुंझला भी नहीं सकता। वो बुरा भी नहीं मानता। वो जान रहा है कि मैं तो दुख में पड़ा हुआ हूं, मेरा शरीर दुख से भरा पड़ा हुआ है, और इसलिए जो है वो बुरा नहीं मानता। तो हमारे और आपके जीवन में ये बातें भी हैं कि हम किस प्रकार से जो है अपने परमेश्वर के साथ में चलना है, परमेश्वर के साथ में रहना है। और यही है मसीही जीवन में ये सारी विपत्तियां जो हमें धैर्य बनाता है, हमें परमेश्वर के साथ में चलाता है, हमें मजबूत बनाता है, हमें स्थिर करता है। और विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता होती है कि हमारा विश्वास मजबूत और स्थिर रहे, कि कह सके एक दिन मेरा प्रभु मुझे छुड़ाने के लिए पृथ्वी पे खड़ा होगा। कह पाए कि परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, इससे, इस दुख से भी, इस बीमारी से भी, इस विपत्ति से भी परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। यदि नहीं भी छुड़ाया तो भी परमेश्वर मुझे रात को अपने साथ में स्वर्ग में तो ले जा सकता है। मैं इतना तो विश्वास करता हूं, इतना तो आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यदि हमें नहीं भी छुड़ाता तो भी परमेश्वर हमें रात को ले जाएगा। बाइबल इस बात को बताता है, सद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या विश्वास किया। यही तो कहा राजा नबूकदनेस्सर से, तो हमें आग में डालना चाहता है तो डाल दीजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं, हमें जला दीजिए, हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर बचाने के लिए भी शक्ति रखता है। यदि नहीं भी बचाया तो भी हम तुझ पर और तेरे लोगों के जो बनाए हुए मूर्त पर हम दंडवत नहीं करेंगे। ये विश्वास हमारे और आपके जीवन में होना है, ये विश्वास हमारे अंदर में आना है कि परमेश्वर के साथ में हम जब चलते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, हमारे धैर्य जो है इस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर के लिए हम अपने आप को धैर्यवान बनाते हैं, परमेश्वर के साथ में मेरा आप चलते हैं। बाइबल इस बात को बताता है, भजन संहिता उसका 37 का 7 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आश्रय रख। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। आप न कुढ़ो, धीरज के साथ बाइबल इस बात को बताता है, चुप रहो, परमेश्वर के सामने चुप बैठ जाओ, परमेश्वर से बात करो। यदि कोई आपके पास आए और कुछ कहे तो हमें ऐसे समय में हम शांत रहना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। परमेश्वर कहता है धैर्य रखना चाहिए, हमें आस रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ रखना चाहिए। हमें किसी पर छोड़ने की जरूरत नहीं है कि कौन सफल हो रहा है, उनके काम कितने सफल हो रहे हैं, हमें उस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें और आपको इन सब चीजों की शर्त नहीं कहता। परमेश्वर हमें और आपको अलग ही बनाता है कि हम परमेश्वर के लिए बने, परमेश्वर के साथ में चलें, कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में काम करे। सबोदेशक उसका 10 का 4 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के
तो अपना स्थान ना छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध जो है क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। थोड़ा हमें धैर्य रखने की जरूरत होता है। कोई जल्दी में काम करने की आवश्यकता नहीं है कि हम जल्दी में कुछ कर लें। जल्दी में यदि आप करेंगे, आपके अधिकारी होंगे वो भी आपसे जो है क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नाराज होंगे। लेकिन हमको धैर्य रखना है, धीरज रखना है, बाइबल कहना चाहती है। और इसलिए जो है बड़े बड़े काम जो है या बड़े बड़े अपराध भी रुक जाते हैं। यदि वो अपराध तेरे विरुद्ध में करना चाह रहे हैं, तेरे पीछे कुछ करना चाहते हैं, वो भी रुक जाएगा। कारण क्योंकि आपको धीरज रखने की जरूरत है, मुझे धीरज रखने की जरूरत है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है, अच्छा काम करता है कि हम परमेश्वर के साथ में इस प्रकार से आगे बढ़ सकें। और इसी को कहते हैं प्रेम धीरजवंत। प्रेम धीरजवंत है कि हम परमेश्वर के प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर में धैर्य उत्पन्न होना, हम कैसे धैर्य रखते हैं, हमारा धैर्य कैसा है, हम कैसे परमेश्वर के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े लोग जो है बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें और आपको इन सब चीजों से भी जो है बचाता है, धैर्य रखना सिखाता है। लूका 21:19 में लिखा हुआ है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। अपने धीरज से तुम अपने प्राण को क्या करोगे, बचा करके रखोगे। जब हम अब धीरज रखते हैं तो ही तो हम अपने प्राण को बचाएंगे। और धीरज से हम विश्वास करते हैं, धीरज से बाट जोते हैं, यीशु मसीह आएगा। ये धीरज तो है, ये विश्वास तो है कि यीशु मसीह आएगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं आएंगे, बहुत सारे के लोगों के नए नए डॉक्ट्रिन हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं। कोई कहता है नहीं आएगा, कोई कहता है आएगा, कोई कहता है आ चुका। ये सारी बातें लोगों के सामने हैं, लेकिन आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं आऊंगा तो आएगा। धीरज रखें। मेरा और आपका जो है विश्वास ऐसा ही, प्रेम धीरज पर धैर्य। दूसरी बात, क्लेश में धीरज रखना। क्लेश में धीरज रखना। रोमियो उसका 5 का 3 और 5 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। रोमियो के पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 3 और 5। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्लेश में धीरज रखना। जब आपके सामने क्लेश आता है, जब आपके सामने इस प्रकार का क्लेश सामने दिखाई देता है, तो हमें आपको क्या करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। ये परमेश्वर की ओर से शायद परखने वाली आत्मा है जो हमें आपको परख रही है, जो हमें आपको जो है इसमें स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है। शायद ये भी हमें आपको सिखाता है कि परमेश्वर कि इसमें हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, इसमें हम कैसे मजबूत रह सकते हैं। क्लेश में भी हमें आपको इस बात को सिखाना चाहता है परमेश्वर। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेश में भी हमारा और आपका जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए घमंड करने पाए कि मैं इस क्लेश में भी खड़ा हूं, मजबूत हूं, विश्वास योग्य हूं, परमेश्वर के साथ चलने वाला हूं, परमेश्वर के साथ रहने वाला हूं। ये कहने पाए और घमंड के साथ कहने पाए। ये नहीं लोगों के सामने कह रहे अरे पता नहीं मेरे जीवन में क्लेश है, वो छुड़ा आएगा या छूटेगा या नहीं छूटेगा। लोग तरह तरह की बातें बोलने वाले होंगे, लेकिन आप नहीं ऐसा करें। हमारा और आपका परमेश्वर जो है इस बात को भी बताना चाहता है। पौलुस भी कहता है मैं घमंड करता हूं, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलता। क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलता है। खरा मतलब
सोना चोखा होता है, सोने के समान जो है खरा होता है। मनुष्य जो है इस प्रकार से सोने के समान एक खरा दिखाई देता है, शुद्ध दिखाई देता है, उसकी चमक दिखाई देती है। आप दूर से देख करके पहचान लेंगे ये सोना है, उसकी चमक से आपको पहचान आ जाएगा ये खरा है, ये शुद्ध खरा है। परमेश्वर भी आपको भी दूर से देख करके पहचान लेगा कि आप खरे हैं और शुद्ध खरे के समान परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला एक व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है। क्लेश में भी हम और आप जो है धीरज रखते हैं, क्लेश में हम और आप जो है आगे बढ़ते हैं और खरे से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं। परमेश्वर हमें और आपको लज्जा होने नहीं देता। दुनिया के लोग जो है लज्जा होते हैं। लज्जा होने का कारण क्या है लोगों का? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे मसीह परिवार ऐसे हैं जिनको अंदर में होठों से तो विश्वास है लेकिन अंदर से विश्वास नहीं। विश्वास नहीं होने के कारण से वो लज्जित हो जाते हैं, लज्जित होना पड़ता है उनको। लेकिन जो विश्वास करने वाले होंगे उन्हें लज्जित होना नहीं पड़ता है। लज्जित हो भी जाते हैं तो भी परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर इस प्रकार से हमें और आपको मजबूत करता है, खड़ा करता है। रोमी उसका 2:4 में लिखा हुआ है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? परमेश्वर आपको एक प्रकार का धन दिया है, समझो ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ कृपा दिया है, जो कुछ सहनशीलता दिया है, आप सहन करने वाले व्यक्ति हैं, सहने वाला व्यक्ति हैं। परमेश्वर के काम को हम और आप बढ़ाते हैं, उसके लिए हम सहते हैं, दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, सहन करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर के साथ में हम और आप चलते हैं। कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ न, धीरज रूपी धन है ये, इसे तुच्छ मत जानिए। यदि आप तुच्छ जानेंगे तो परमेश्वर भी आपको तुच्छ समझेगा, परमेश्वर भी आपको तुच्छ समझेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, एसाव ने जो है अपना पहलौठा का धन को क्या किया उसने? तुच्छ जाना है। भूख लगे, दौड़े दौड़े चले आया और आते ही कहने लगे, अपने भाई से कहा, क्या कुछ पका रहे, क्या है वो? उसी समय उसने शर्त रख दिया, उसी समय कह दिया, अपना पहलौठा का अधिकार मुझे देंगे तो मैं तुझे खाने को दूंगा। पहलौठा का अधिकार मुझे दे दो। और भूखा प्यासा आदमी क्या करे, अरे मेरे क्या काम का, यानी कि उसने तुच्छ जाना। क्या काम का? उसे ये नहीं मालूम है कि पहलौठा जो है एक बड़ा काम का होता है, एक बड़ा आशीष होता है। एक बड़े आशीष के रूप में परमेश्वर उन्हें पहले का अधिकार देता है। उस पहले का अधिकार को वो क्या करता है? तुच्छ जानता है और छोटे के हाथ में बेच देता है और छोटे उसे तुरंत ले लेता है। और परमेश्वर जब आशीष देना होता है तब परमेश्वर उसे तुच्छ व्यक्ति समझता है। जब आप तुच्छ समझेंगे तो परमेश्वर भी आपको तुच्छ समझने लगेंगे। इसलिए बाइबल कहती है, धीरज रूपी धन को तुच्छ ना जान। जो कुछ आपको परमेश्वर आपको जो धन देता है, धीरज के साथ देता है, उसको तुच्छ मत समझिए। जो है परमेश्वर की ओर से दिया है उसे आप स्वीकार करिए, उसे ग्रहण करिए, उसे लीजिए और उसके साथ में चलिए। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बाइबल इस बात को बताता है, रोमी उसका 15 उसका 5 और 4 और 5 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखे। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वह वरदान दे। परमेश्वर हमें रात को जो है क्या कहना चाहता है? हम धीरज और पवित्र शास्त्र से जो है प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा से मुझे आपको प्रोत्साहन मिलता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है। जब वचन को आप अपने जीवन में लेते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है।
धीरज से परमेश्वर आपके जीवन में करता है। और वही कहना चाहता है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वरदान भी देता है। परमेश्वर तुम्हें वरदान भी देता है। इसी धीरज को रखने से परमेश्वर आपके जीवन में वो वरदान को दे देता है। वो वरदान, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो आशीष, वो सारे चीजें परमेश्वर मुझे और आपको देता है जब मैं और आप इस प्रकार से धीरज के साथ चलते हैं। तो परमेश्वर मुझे और आपको ये सारी चीजें जो है परमेश्वर देना चाहता है कि हम उसको प्राप्त कर सकें। तीसरी बात, प्रभु के आगमन तक धीरज रखें। प्रभु के आगमन तक मुझे और आपको धीरज रखने चाहिए। यदि आप प्रभु के आगमन तक धीरज नहीं रखेंगे तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो हम देख पाएंगे। याकूब और उसका 5 का 7 और 8 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और 7 और 8, जल्दी पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हाँ, परमेश्वर का वचन इस बात को बताना चाहता है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी पर बहुमूल्य फसल की आशा रखता है। एक किसान के बारे में कहा गया है। हम और आप जो है इसी प्रकार से धीरज धरेंगे यीशु मसीह के आने के बारे में। तो यहाँ पर इस बात को भी बताया गया है, किसान जो है प्रथम वर्षा की जो है बाढ़ जो होता है धीरज रखता है कि समय के अनुसार से पहला वर्षा होगा, और अंतिम वर्षा की भी वो इंतजार करता है कि मेरा फसल पक चुका है और उसको जो है थोड़ा सा और पानी की आवश्यकता है। वो अंतिम फसल के लिए जो है वो चाहता है कि पानी बरसे, धीरज धरता है। एक किसान भी जो है अपने जीवन में जो है क्या करता है, धैर्य रखता है। किसान क्यों मेहनत करता है, क्यों परिश्रम करता है, क्यों खाद डालता है, क्यों मेहनत उसको खुदाई करता है, वो सारे काम करते हैं। ये समय के अनुसार से जो है वो थोड़े समय में नहीं आता है, कम से कम 4 महीना 5 महीना एक अनाज को आने में लगता है। और कितना मेहनत करता है किसान, धीरज रखता है उस फल को पाने के लिए, उस फल को रखने के लिए किसान जो है धीरज धरता है, अपने हृदय को दृढ़ करता है, मजबूत करता है, मेरा फसल अच्छा हो। मैं आप भी अपने प्रभु के आगमन के लिए ऐसे ही दृढ़ रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि यीशु मसीह आएगा, धीरज रखना होगा। याकूब इस बात को कहना चाहता है, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो कि यीशु मसीह आएगा और तुझे लेकर के जाएगा, और तुम्हें इस दुनिया में जो दुख उठा रहे, जो दुख सह रहे हो, इससे तुम्हें छुटकारा मिलेगा। ये दुख हम उठा रहे हैं। किसान क्या उठाता है? दुखी तो उठाता है, तकलीफ तो उठाता है, परेशानी तो उठाता है, भूखे पेट जाता है, भूखे पेट रहता है और बहुत सारे मेहनत करता है, परिश्रम करता है। मुझे और आपको भी कहता है इस दुख से, मुसीबत से परमेश्वर जो है क्या करना चाहेगा, बचाने के लिए। जब इसके आगमन तक की जब हमारा आप जो है क्या करेंगे, धीरज रखेंगे, तो परमेश्वर मुझे और आपको भी जो है स्वर्ग में ले जाएगा। और तब प्रभु कहेगा, मैं तेरे आंसू को पोंछ, हमारे आंसू को पोंछ डालेगा। अब वो कहेगा, तुम्हारे अब कोई दुख की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई खेती करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें स्वर्ग में सारे चीज मैं तुझे देने को हूं। परमेश्वर ये सारे चीज दे। आज हम इस दुनिया में दुख उठाते, परिश्रम करते, ना कि किसानों के लिए है, हर तबके के लोगों के लिए है। जो कोई मेहनत करता है वो एक किसानी है।
जो कोई इस दुनिया में काम करता है वो किसानी के समान है। परमेश्वर भी इसी बात को कहता है। यीशु मसीह कहता है मेरा पिता किसान है, मेरा पिता किसान है। वो किसान के रूप में जो है इस संसार में काम करता है, फसल उगाता है, पौधे लगाते हैं। ये पौधा कौन है? मैं राब। परमेश्वर मुझे राब को उगाता है, मुझे राब को बढ़ाता है, मुझे राब को आशीष देता है, मुझे राब को मजबूत करता है कि आप इस संसार में मेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके लिए ही करें, क्योंकि वो हमारा पिता किसान है। किसान है, वो किसानी करता है और इसलिए तो वो भी बाट जोता है। मुझे राब को ले जाने की भी बाट वो भी जो रहा है। जैसे मैं राब जो रहे हैं वैसे हमारा प्रभु भी जोता है कि मैं शीघ्र आऊं और तुम्हें ले जाऊं। लेकिन परमेश्वर थोड़ा धैर्य रखता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, जो पाप में, बुराई में और तरह तरह की चीज़ों में जो है लिप्त है, उससे वो छुटकारा पा सके, उससे वो जो है प्रभु के पास आ सके, उससे वो मन फिरा सके, उससे वो परमेश्वर के पास आ सके। परमेश्वर इसलिए मौका देता है, अवसर देता है, इसलिए धीरज रखता है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन प्रकाशित वाक्य 3:10 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जल्दी से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3:10। एक दो वचन और पढ़ेंगे। मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कहना चाहता है तूने मुझ पर विश्वास करके, मेरे वचन पर विश्वास करके मुझे थाम के रखा हुआ है, मेरे वचन को थामा है, मजबूत है। ये वही लोग हैं जो विश्वास के साथ चलते हैं और प्रभु पर रहते हैं, जो इनका भी ईमान होता है और ईमान के साथ रहते हैं, ईमान के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। उनका वही परमेश्वर कहना चाहता है, उन्हीं व्यक्ति जो है परमेश्वर के वचन को थाम के रखता है, परमेश्वर के साथ में रहता है। क्योंकि तुम्हें परीक्षा के घड़ी में भी मैं तुझे बचा के रखूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम्हारे ऊपर में परीक्षा आएंगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और परीक्षा क्या है? क्या एग्जाम देने वाले परीक्षा है जो हमारे ऊपर में परीक्षा आएंगे? जो परीक्षा वो होते हैं जो पाप और बुराई और अधर्म और बहुत सारे बातें जो हमारे जीवन में आते हैं, इन सब चीजों से परमेश्वर हमें हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी आत्मा में आगाह करता है। ये बुरे मार्ग है, बुरी रास्ता है, बुरी चीज है, बुरी वस्तु है, बुरी कार्य है। परमेश्वर क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है। यही तो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारी अगुवाई करते हैं और मुझे बचाता है, आपको बचाता है, मुझको बचाता है, हम सबको बचाता है। ऐसे परखने वाले जो इस दुनिया में आते हैं, इस दुनिया में आने वाले, ये संसार का जो ईश्वर है, जो संसार का जो कार्य करता है, वही तो है परखता है। परखने वाले आदम और हवा के पास है। आदम तो बचा लेकिन हवा को ले गए और हवा ने अपने पति को। परमेश्वर को वचन इस बात को बताओ जो हम और आप जो है इस प्रकार से बच सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से। एक और वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 12 पद में लिखा हुआ है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते। बस इसी में है। क्या है? पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास। इसी में है हमारा और आपका धीरज। परमेश्वर जो कहना चाहता है, परमेश्वर जो बताना चाहता है, मेरे और आपका धीरज यही है। इसी बात पर है कि हमारा और आपका, हम कितने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं।
हम कितने आज्ञाओं के अनुसार से काम करते हैं। परमेश्वर इन सारी चीज़ों में हमारी और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमारे ज़रूरत को पूरा करता है, हमारी अगुवाई करता है जो कोई यीशु पर विश्वास करता है। विश्वास यीशु मसीह पर, मेरा और आपका विश्वास यीशु मसीह पर, आज्ञाओं को मानते प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार से काम करते हुए जब हम इन सारे काम को करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए सही रास्ता निकालता है। प्रेम धीरज मेरा जो परमेश्वर हमें धैर्य बनाता है। धैर्य के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं और भी हैं जिसके बारे हम कह सकते हैं, लेकिन हम कुछ बातों पर हम विचार किए। मेरे जो परमेश्वर हमें आपको इन बातों में जो है आगे बढ़ाता है, मजबूत करता है। प्रेम धीरजमंद, क्लेशों में भी हमें और आपको जो है स्थिर रहने की आवश्यकता है, धीरज धरने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ में हमें और आपको बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु के आने तक हमें आपको धीरज धरे के रहने की जरूरत है। यदि आप इस प्रकार से आप विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर आपको देखता है, मुझको देखता है। मनुष्य बाहर को देखता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत ही गुणवान है, बहुत ही चरित्रवान है और बहुत सारे कार्य है, ये इसको देखता है। लेकिन परमेश्वर किसे देखता है? परमेश्वर हृदय को देखता है, हमारे हृदय को देखना चाहता है। आपके हृदय कितना गुणवान है, आपके हृदय कितना सुंदर है, आप इसमें कितने सुंदर बातों को रखते हैं, कितनी आशीष रखते हैं, कितने पवित्र आत्मा का काम होते हैं, कितने कार्य परमेश्वर के साथ में आप चलते हैं। परमेश्वर उसको देखता है, उससे आपको परमेश्वर कहना चाहता है, उससे आपके हृदय सुंदर होना। परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के कार्यों से, परमेश्वर के साथ में चलने से, परमेश्वर के साथ विश्वास रखने से, इन सब बातों में परमेश्वर हमारी कार्य करता है, हमारी मदद करता है कि हम इसमें कितने मजबूत हैं। और इनको परमेश्वर हमें आपको देखना चाहिए। परमेश्वर इसलिए हमारे भीतरी भाग को देखता है, मनुष्य के ऊपर भी बाहरी को नहीं देखता है। बाहर तो बहुत अच्छा होगा देखने में लोगों को, लेकिन अंदर क्या? बाइबल इसी पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब आप चुने और फिरे हुए कब्र को देखते हैं तो कितना सुंदर दिखता है, लेकिन उसके अंदर होगा तो क्या निकलेगा? सड़ाहट और बदबू। परमेश्वर उसके अंदर को, उस चीज को नहीं जाना चाहता है। परमेश्वर के आपके हृदय के अंदर को देखना चाहता है। बहुत से लोग जो है अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखना चाहता है। लेकिन हम और आप जो है क्या पाल रखते हैं? सड़ाहट पाल रखते हैं, गंदगी पाल रखते हैं, बदबू पाल रखते हैं, बुराई पाल रखते हैं, पाप पाल रखते हैं, और तमाम प्रकार के संसार में जो पाप हैं उनको पाल के रख लेते हैं। उसमें क्या है? सड़ाहट। परमेश्वर हृदय को देखता। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, महान जीवदार पवित्र परमेश्वर, आपकी महत्व तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह आज के शाम तो हमारे बीच में है। परमेश्वर हमें अपने धैर्य के बारे में खुदा परमेश्वर बताए, खुदा यीशु मसीह, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आप कितना महान प्रिय परमेश्वर है, अपने लोगों के साथ होता है। परमेश्वर मसीह जीवन में परमेश्वर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे परेशानी आते हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे संकट आते हैं, लेकिन एक मसीह जीवन में ये सारे उतार चढ़ाव प्रभु जी जब तक तू ना आए तब तक परमेश्वर आता रहेगा। यार खुदा मसीह हमारे उन्नति के लिए होता है, हमारे विश्वास के लिए होता है, हमारे जीवन में धैर्य रखने के लिए होता है कि हम कितना धैर्य रखते हैं, कितना हम विश्वास रखते हैं, कितना हम विश्वास के साथ हम चलते हैं। परमेश्वर हम तेरे इच्छा के अनुसार से काम करते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना परमेश्वर, हम प्रत्येक लोगों के जीवन में परमेश्वर अपने वचन से तूने बात की है, परमेश्वर अपने वचन से तूने आशीष दिया है। प्रभु जी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम सबके साथ हो, हम सभी को तू आशीषों से भर देता परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर सच में खुदा यीशु मसीह आगमन तक अपने जीवन में
वो धीरज को रखने पाए जो तूने हमारे लिए रखा प्रभु जी। आपने कहा है मेरे वचन को थामे रहना, मेरे वचन को अब इस प्रकार से थाम के रखे रहना प्रभु जी। जब तू आए तो सच में हम तेरे साथ में जाने पाए प्रभु जी। वचन को थामे रहने वाला व्यक्ति है परमेश्वर तेरे साथ में स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा, अपने आप को कह पाएगा कि मैं परमेश्वर के राज्य के वारिस होने वाला हूं। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं तब परमेश्वर हम प्रत्येक लोगों के जीवन प्रभु जी तू आशीष दिया प्रभु जी। आज के वचन से तूने बात की उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सबके साथ हो, हम सबकी सहायता मदद की अगुवाई करें। यहाँ पे जितने भाई बहन बैठे हुए परमेश्वर प्रत्येक लोगों को पुलिसिया को सभी को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। अनुग्रह प्रदान करें, आशीष और बरकत दे, आपकी महिमा होने पाए। हर जरूरत को उनके पूरा करे तब परमेश्वर। और जो तू मार्ग हमें दिखाता है, जो तू हमें धैर्य की बातें सिखाता है प्रभु जी, अब धैर्य के साथ हम चलने वाले बन सके। प्रेम धीरजवंत होता है, सच में परमेश्वर प्रेम धैर्यवान होता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे धैर्य रखने वाला होने पाए, हर व्यक्ति धैर्य बनने पाए, ताकि जब तू आए तो परमेश्वर कहने पाए कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने जीवन में थाम के रखा। जब परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को पालन करता है और तेरे आगमन तक परमेश्वर तुझ पर विश्वास करता रहा प्रभु जी, वो कहने पाए। हम तेरे हाथों में सौंप देते। हमारी प्रार्थना प्रभु जी प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंप देते। आपकी मनुष्य के धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित नाम संभाल लेते हैं। आमीन।